क्या आप मानते हैं कि एक नारी की भक्ति मृत्यु को भी हरा सकती है? क्या यमराज को भी झुकाया जा सकता है? अगर नहीं तो सुनिए सती सावित्री की ऐसी गाथा जिसने पूरी सृष्टि को चौंका दिया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की वो अमर कथा है जिसकी गूंज आज ही महिलाओं के व्रत और भक्ति में सुनाई देती है। सावित्री राजा अश्वपति और रानी मालवती की संतान थी। उन्होंने देवी सावित्री की आराधना से पुत्र की प्राप्ति की, इसलिए उसका नाम सावित्री रखा। बचपन से ही वो तेजस्विनी, विदुषी और तपस्विनी थी। कोई भी राजकुमार उनके लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। तब पिता ने कहा, तू स्वयं अपना जीवन साथी चुन ले। यहाँ सावित्री ने वन में रहने वाले एक राजकुमार सत्यवान को देखा जो दीन दुखियों की सेवा करता था। नारद मुनि ने बताया, सत्यवान 1 वर्ष में मर जाएगा। पर सावित्री ने कहा, जहाँ धर्म, सेवा और सच्चाई है वहीं मेरा पथ है। शादी के बाद वह जंगल में ससुराल में रहने लगी और रोज तप करती थी। सावित्री ने कठिन व्रत लिया। 1 वर्ष तक उपवास, दान, जप और सेवा करती रही। नियत दिन आया, सत्यवान पेड़ काटने गया। अचानक उसके माथे में दर्द उठा और वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। सावित्री दौड़ी, उसकी गोद में सत्यवान की अंतिम सांसें चली गई। तभी आसमान में काली छाया गहराई और यमराज प्रकट हुए। यमराज ने बोले, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हुई, अब उसकी आत्मा को ले जा रहा हूँ। सावित्री ने कहा, मैं उसके साथ चलूंगी जहाँ वो जाएगा। यमराज, ये धर्म के विरुद्ध है। परंतु सावित्री धर्म और ज्ञान तर्क से उन्हें हर बात निरंतर करती रही। यमराज बोले, तुम्हारी वाणी धर्मयुक्त है। 3 वर मांगने के लिए कहा था और सावित्री ने जो 3 वर मांगा, जो मैंने अभी कथा में सुनाने वाली हूँ कि मैं पतिव्रता हूँ, पति के बिना ये वरदान कैसे पूर्ण होंगे। तुम पति की मृत्यु मांग रही हो और उसके अलावा और कुछ मांग सकती हो। हे सती, तुम्हारी भक्ति ने काल को बांध दिया है। मैं सत्यवान को जीवन देता हूँ। सत्यवान उठता है, यमराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पूरा वन गूंज उठता है सावित्री की जयकारों से। एक नारी ने अपने प्रेम, धर्म और भक्ति से काल को भी पराजित किया। आज भी वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। ये सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि विश्वास है उस भक्ति पर जो मृत्यु को भी टाल सकती है। नारी जब भक्त बनती है तो वो सिर्फ पूजा नहीं करती, भगवान को भी बदल देती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में जय सती सावित्री लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सती सावित्री का पूरा वृत्तांत सुनाने जा रही हूँ, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो मृत्यु के देवता यमराज को भी हरा दे? क्या किसी की भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो काल को भी पलट दे? आज की कहानी एक ऐसे महान स्त्री की जिसने अपने पति की मृत्यु के मुख से खींच लिया। एक राजा की पुत्री थी सावित्री, जो बहुत सुंदर, विदुषी और धर्मपरायण थी। उन्होंने एक वनवासी राजकुमार सत्यवान से विवाह किया था, जो बहुत ही गुणवान और सेवा भाव वाला था। लेकिन भविष्यवाणी, सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष के भीतर हो जाएगी। फिर भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और तपस्या शुरू कर दी। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया और वही अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसी क्षण यमराज स्वयं प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री रोई नहीं, उसने यमराज का पीछा किया। यमराज ने कहा, हे स्त्री, लौट जा, ये धर्म के विरुद्ध है। पर स्त्री बोली, जहाँ मेरे पति की आत्मा जाएगी मैं वहीं चलूंगी। यमराज उनकी दृढ़ता से प्रभावित हुए। बोले, मांग ले 3 वरदान, पर पति को मत मांगना। सावित्री ने पहला वर मांगा, ससुर का राज्य वापस मिले। दूसरा वर मांगा, सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आए। और तीसरा वर मांगा, मैं 100 पुत्रों की माँ। यमराज चौंक गए। उन्होंने कहा, ये कैसा संभव है जब तुम्हारा पति ही नहीं रहेगा? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, हे धर्मराज, अब आप मेरे सत्यवान को लौटाएं। यमराज झुक गए। हे सती, तुमने अपनी बुद्धि और भक्ति, धर्म से काल को भी जीत लिया। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। यमराज अंतर्ध्यान हो गए।
सत्यवान जीवित हुआ। सावित्री के पुण्य से उनका पूरा परिवार समृद्ध हो गया। सत्यवान और सावित्री ने लंबा धर्ममय जीवन जिया। भक्ति में वो शक्ति है जो यमराज को भी झुका दे। जब सच्चा प्रेम और धर्म का मार्ग साथ हो तो मृत्यु वो कुछ नहीं कर सकती। आज भी सावित्री पूजा का दिन मनाया जाता है, जहाँ स्त्रियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।